रिकॉर्डिंग ये रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ई कॉमर्स सीरीज का नेक्स्ट जो सेशन है वो है कीवर्ड रिसर्च का। अच्छा जी, कीवर्ड रिसर्च। अब यहाँ से आपने निच रिसर्च कर ली है, फाइनल कर लिया प्रोडक्ट। फिर भी यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आपने किसी क्लाइंट का आपको मिला है प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट। वहां से अब ये एसईओ यहाँ पे, उसकी एसईओ यहाँ से शुरू होगी। निच रिसर्च वो करेंगे जिन्होंने अपना खुद का ब्रांड शुरू करना है, जो जिन्होंने ई कॉमर्स एसईओ की सर्विसेज देनी है, वो अब यहाँ से शुरू होगा। ठीक है। सबसे पहला सवाल यह है कि निच रिसर्च करते वक्त जो मैं बताना भूल गया, वो ये था कि कितना वॉल्यूम होना चाहिए इनिशियल स्टार्ट करने के लिए वेबसाइट। देखें जी, कम से कम 5,000 प्लस सर्च वॉल्यूम हो मेन कीवर्ड का। मेन कीवर्ड का 5,000 प्लस। ठीक है। हमने जो कीवर्ड निकाला था उसका सैमरश के मुताबिक कुछ 14,800 सर्च वॉल्यूम था। ठीक है। वैलिड चेंज कुछ था। ठीक है। वो उसका ट्रेंड भी स्टेबल है, वो सारी चीजें, लो कंपटीशन अगर वो है तो आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं कीवर्ड सर्च। ठीक है। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च में आप देखेंगे आपके पास चार चीजें आती हैं ई कॉमर्स में। होम पेज, कैटेगरी या कलेक्शन, ठीक है, जो भी आप कह लें, प्रोडक्ट एंड ब्लॉग। चार चीजें आपके पास आती हैं, चारों के लिए आपको कीवर्ड सर्च करनी पड़ती है। ठीक है। अब डिपेंड करता है, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं यानी कि एक कैटेगरी के साथ जा रहे हैं तो आप होम पेज के ऊपर भी उसको टारगेट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज है या क्लाइंट की कोई ब्रांड साइट है जिसमें कोई 10-12 कैटेगरीज है, उनकी आप अलग कीवर्ड सर्च करेंगे। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स की अलग करेंगे। उसके बाद आप ब्लॉग्स की अलग करेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं, वैलिड चेंज को एज अ कलेक्शन, एज अ कीवर्ड लेके चलते हैं। ठीक है। थोड़ा सा लोकल एसईओ की अगर किसी ने कीवर्ड सर्च देखी है ना, उससे मिलता जुलता ही मैं बात करूंगा, आपको इजीली सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है जी। स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे कंफर्म करें प्लीज। स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे चैट में कंफर्म करें। जी हो रही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रुकिए जी, अब सुने। अच्छा जी, अब देखें, ये हमारा मिसाल के तौर पे मेन कीवर्ड है। ठीक है। ये कलेक्शन कीवर्ड है। ठीक है। आपने एक गूगल शीट बना लेनी है, उस पर इसको नोट कर लेना। सबसे पहले देखें, आपने इन कीवर्ड्स को ओपन कर लेना अलग से। ठीक है। ये कोई 14,000 कीवर्ड्स हैं, इसमें ब्रांड्स के कीवर्ड भी होंगे, वो आपने नहीं उठाने। आपने सिंपल जो कीवर्ड ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, इसमें से आपको प्रोडक्ट के भी कीवर्ड मिलेंगे, इसमें से आपको अ, आपके जो मिलेंगे कलेक्शन के कीवर्ड भी मिल जाएंगे। अब ये देखें, पहला पहला कीवर्ड है शनेल का। शनेल का जो चेन है, ऑन वैलेट ऑन चेन है, वो ब्रांड कीवर्ड है, उसके आप रैंक नहीं कर सकते, उसके ऊपर शनेल खुद रैंक करेगा। हमारा कीवर्ड है ये वाला, हमने ये नोट कर लिया, चेन वैलेट है। ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, इसके अंदर एक सब कलेक्शन आप बना सकते हैं। वो देखें, मेंस वैलेट विद चेन, इसका भी अच्छा खासा वॉल्यूम। अच्छा जी, एक सवाल आता है कि प्रोडक्ट्स का कितना सर्च वॉल्यूम रखें और कलेक्शन का कितना सर्च वॉल्यूम रखें। जी, कलेक्शन का आप 3,000 प्लस रखें। अगर सब कलेक्शन बनती है तो 3,000 2,000 प्लस। अगर वो सेपरेटली कोई कॉम्पिटिटर आपका अलग से उसको टारगेट कर रहा है तो आपको भी सेपरेट उसको टारगेट करनी है। ठीक है। अब यहां से हमें एक और आइडिया मिल गया भाई। पहली बात तो ये है कि चेन वैलेट है, गुड है। दूसरा, मर्दों के लिए अलग होती है। ठीक है। ये भी हमें कीवर्ड मिल गया। ठीक है। ब्रांड इसको छोड़ दें। ये देखें, क्रोम हार्ट वैलिड चेन 2400, ये शायद प्रोडक्ट में टारगेट हो जाए। अब ये डिपेंड करता है कि आपने इसका, आप इसका एनालिसिस करेंगे जब आप इसको जाके कंपटीटर्स को देखेंगे, उन्होंने इस कीवर्ड को कलेक्शन में टारगेट किया है, इसकी वेरिएशन कितनी है, उस हिसाब से फिर आप इसको आगे लेके चलें। ठीक है। यहां से कर दिया। एएलवी को छोड़ दें। ठीक है। गुची को छोड़ दें, डायोर को छोड़ दें, ब्रांड्स की छोड़ दें, एसएल को छोड़ दें। ठीक है। कोच ही ब्रांड को छोड़ दें। डिजाइनर वैलेट, ये भी डिजाइनर से मुराद एलवी, गुची, प्राडा, इस तरीके के आपके जो भी कीवर्ड्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है। ये सारे आप यहाँ से करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से आपको कुछ कीवर्ड मिल जाएंगे, ये ब्रॉड मैच है। ठीक है। आप यहाँ से भी इसके साथ कलर के साथ प्ले कर सकते हैं, कलर के 655 कीवर्ड हैं। ये थोड़ी सी ब्रॉड निश है, इस वजह से मैंने आपको आइडियाज देने के लिए इसको सेलेक्ट कर दिया। वो भी आपके सामने सेलेक्ट किया, मैंने खुद से सिलेक्ट नहीं किया। मैं करता तो मैं थोड़ा करता, मैं आ गया बस, शुरू कर दिया। दूसरा, अब देखें, ये सारे कलेक्शन पे टारगेट कर रहे हैं इसको, ये भी कलेक्शन पे, यानी कि ये कलेक्शन पे टारगेट होगा।
ये भी कलेक्शन, ये भी कलेक्शन, ये भी कलेक्शन, ये भी कलेक्शन, कलेक्शन कैटेगरी। वू कॉमर्स, जब वर्ड प्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी कैटेगरी होती है। शॉपिफाई पे जब आप बनाते हैं तो वो कलेक्शन होती है। गुड हो गया जी। ये सारी चीजें आप इस तरीके से लेके चले, ठीक है। अब ये देखें, आपने इसके लिए करना है, ठीक है। जब आपने ये सारा फिल्टर आउट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। ये वो कीवर्ड्स हैं, ये वो डायमंड कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये सैनिटी ज्वेलरी 4,000 ट्रैफिक ले रही है अकॉर्डिंग टू सैमरश, ठीक है। पहली पोजीशन पे वैलेट चेन के बाद 4,000 की ट्रैफिक ले रही है। अब ये थोड़ा सा हमें सैमरश स्लो है, अल्लाह खैर करेगा, चल जाएगा, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपने अपने कंटेंट प्लान में, जब ये देखें वैलेट चेन, वैलेट चेन, वैलेट चेन मेंस, ठीक है, उस पर भी रैंक कर रहा है, ठीक है। वैलेट चेन मेंस 1,000 सर्च वॉल्यूम, केडी 8। मैं सैमरश की केडी दिखा के ना, आपने मैनुअल एनालिसिस जो बताया पिछली निश में वो लाजमी करना है, ठीक है। ये सारे के सारे आपने ना, ये सारी चीजें आपने कंटिन्यू करनी है। ये देखिए बाइकर चेन वैलेट्स, ये कोई नए कीवर्ड मिल गया। इसको आप प्रोडक्ट में टारगेट कर सकते हैं, इसको आप अलग से इसमें टारगेट कर सकते हैं। इसकी आप चेन वैलेट के अंदर कोई सब कलेक्शन बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आप कितना साफ सुथरा स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, उतना बना के, क्योंकि इन कलेक्शन के अंदर फिर अगर ये है तो इनके प्रोडक्ट्स भी आपको रेलेवेंट डालने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारा आप ये वाले कीवर्ड देखें। अब ये देखें ट्रैफिक देने कितनी ले रहा है इन कीवर्ड्स के ऊपर। ये देखें, ये सारा आपने इसके अंदर कुछ इसके साथ ऐड कर देंगे, कुछ आप क्या करेंगे, अलग से इनकी कलेक्शन बना देंगे। अलग से कलेक्शन बनाने के क्या होगा, आप इजीली उनको रैंक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये आपकी होगी अपने स्टोर के लिए। जब आप क्लाइंट के लिए करेंगे, क्लाइंट के लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप उसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप उनको यही मेन कीवर्ड के साथ, मेन कीवर्ड के अकॉर्डिंगली जो सब कीवर्ड हैं वो उठा उठा के ऐड करके उनका कंटेंट प्लान बना के आप उसको ऑप्टिमाइज कर लेंगे, ठीक है जी। ये हो गया। अब एक चीज आती है, मैं ना इसको थोड़ा सा ना इसको इनकॉग्निटो में ले जाता हूँ। मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ मिसाल के तौर पे। कलेक्शन के कीवर्ड्स आपके लिए इजीली इस तरीके से आप हंट कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आए तो बताइएगा। मेरा जो वन गो फार्मूला है फॉर प्रोडक्ट्स, एक तो मैं ये सारी वेबसाइट्स निकालूंगा, इनके जो कंपटीशन है वहां से कीवर्ड्स निकालूंगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। प्रोडक्ट्स फॉर, ये करें, ठीक है। वैलेट चेन फॉर, किसी भी तरीके से, ठीक है। अब इंस्टेंट से, गूगल इंस्टेंट से, ये देखिए, फॉर ए ऑस्ट्रेलिया, टेक्नी स्टूडियो, टेक्नी, ऑल सेंट्स, एनाइम, पता नहीं क्या क्या है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स का सर्च वॉल्यूम आपको मिलेगा 10, 12, 15, 50, 60, 100। लेकिन ये सुपर टारगेटेड प्रोडक्ट्स कीवर्ड होंगे, ये आपने कभी भी मिस नहीं करना। अपने स्टोर पे तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्लाइंट को आपने सजेस्ट करना है, ठीक है। कलेक्शन का आपका हो गया, अब आप प्रोडक्ट्स की तरफ आ गए, ठीक है। आपने इस तरीके से भी कीवर्ड्स निकाले। दूसरा आपने क्या मेथड यूज करना है, दूसरा आपने कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट्स के कलेक्शन खोलनी है, उनके प्रोडक्ट से टाइटल से उठाने कीवर्ड्स, उनमें से कौन सा उनकी यूआरएल कॉपी करके सेमरश में डालने, नहीं समझ आ रहा, उनसे भी आपने निकालने, ठीक है, कीवर्ड। पहला आपने कलेक्शन निकालना है, दूसरा आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है इंस्टेंट, गूगल इंस्टेंट से बहुत बेहतरीन मिलेंगे। आपका मेन कीवर्ड फॉर, आगे जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। ये मेरा बेस्ट है कि मैं इससे सेम ग्रैब करता हूँ अच्छी खासी। आपने अक्सर मेरी केस स्टडीज देखी है, ठीक है। आप इस तरीके से आराम के साथ चलेंगे। ये सुपर टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, इनका सर्च वॉल्यूम थोड़ा होगा, ये आपको हैवी ट्रैफिक ला के नहीं देंगे, ये आपको एग्जैक्ट जो बायर इंटेंट है ना उसको आप हिट करेंगे। मिसाल के तौर पे कोई भी प्रॉब्लम है एबीसी, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे वो वैलिड चेन उसके लिए चाहिए, मैंने वैलिड चेन एबीसी कर दिया, एग्जैक्ट आपका प्रोडक्ट जंप करके इंडेक्स होगा, ऊपर आएगा, गूगल शो करेगा। तो इससे क्या होगा, हैवी ट्रैफिक नहीं आएगी, 3 4 5 यूजर महीने का आ गया, 2 सेल्स आपकी ग्रैब कर गए। हाई सर्च वॉल्यूम वाले आपने 100, 200, 300 वाले प्रोडक्ट्स डाल के रखे हैं, उनको आपने ऑप्टिमाइज किया है। ये भी आपने माइंड में रखना है कि ये छोटे छोटे सर्च वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट्स भी आपने लाजमी लाजमी कवर करने हैं। आप एक निश को थारोली कवर कर लें,
ठीक है। अब ब्रांड जब आपको एसईओ के लिए देते हैं, आप वो क्या करते हैं, वो करते हैं भाई, मैं आपको बताता हूँ वो क्या करते हैं। वो उन्होंने मेन मेन प्रोडक्ट्स उठाए हुए होते हैं, 10 15 20 50 100, उन्होंने उनको ऑप्टिमाइज किया, मतलब उनमें तकरीबन कीवर्ड्स नहीं मिलते आपको, आप उनको नॉर्मल ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। आप क्या करें, आप ब्रांड के साथ सेट करें, उनके साथ बैठें, मीटिंग करें, उनको बताएं कि भाई आपके ये जो कीवर्ड्स हैं, आप इनको भी टारगेट करें, यहां से आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। ई कॉमर्स का क्या मकसद है, पैसा, सेल्स। जब सेल्स बढ़ा के आप देंगे तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। रैंकिंग आपने देनी है, रैंकिंग से सेल बढ़ेगी कलेक्शन लेवल पे, लेकिन आप प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो भी आप प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, सेल एक्चुअल वहां से आनी है। तो आपने वहां पे करना है। अब आपने दो चीजें करनी है, दो चीजें कौन सी करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक तो कंपेटिटर्स के ये कलेक्शन खोल लेनी है, ठीक है। मैं इसको कम यहां से ओपन कर लेता हूँ, ये खुल गई, ठीक है जी। अब ये देखिए क्लासिकल चेन, इसको सर्च कर लें, कैमो, स्कल टॉप हैट, ये सारे टर्म्स हैं, ये सारे आपने एनालिसिस कर लें। कोई भी एक अपना लो कंपटीशन वो उठा लें, वहां से उठा लें, देखें इन्होंने कितने 10 15 20 20 उठाए, 20 डाले होंगे कम वो प्रोडक्ट्स, सिंपल। इन सबको कर लें, इन सबको ये कर लें, स्कल, थ्री स्कल, ट्रकर, चेन वॉलेट, इस तरीके से ये सारे प्रोडक्ट के कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आप वो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कीवर्ड फॉर जो भी चीजें आपकी आती हैं उन सबका सॉल्यूशन जो है, ठीक है। पहला मेथड क्या है, सैमरश, सारा सैमरश की ये वाले एनालिसिस 14,000 कीवर्ड में से प्रोडक्ट की अलग कर लो, कलेक्शन की अलग कर लो। उसके बाद कंपटीशन, जो आपने लो कंपटीशन है उन सबको उठा लो, उन सब से कीवर्ड निकाल लो, तो आपके पास एक कलेक्शन में 40 50 प्रोडक्ट आ गए, आप गुड टू गो हो गए, ठीक है। आप उसके ऊपर इजीली एक अच्छी वेबसाइट बना के आप चल सकते हैं, ठीक है जी। तीसरा कंपटीशन का भी बता दिया, कैमरश का भी बता दिया, गूगल इंस्टेंट का भी बता दिया, और टूल से भी सारा बता सकते हैं ये सारी चीजें। अमेजोन से भी, अमेजोन का इंस्टेंट खोल लें, अमेजोन का इंस्टेंट खोलेंगे ना मिसाल के तौर पे, ये अमेजोन, यहाँ एक मिनट खोल रहा है, इसका भी गूगल इंस्टेंट बहुत अच्छा है, इसका भी इंस्टेंट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्या कीवर्ड है हमारा, वैलिड चेन। अब ये न्यूयॉर्क में वैलिड चेन, ठीक है। अब ये देखें, वैलिड चेन, वैलिड चेन ग्रे, गोल्ड, ब्लू कलर्स भी हैं जी, ब्लैक, ठीक है। कोच ये ब्रांड है, ठीक है। क्लिप, ये प्रोडक्ट्स के आइडियाज आपको मिले, ठीक है जी। आपकी निश के मुताबिक आपकी प्रोडक्ट्स की प्रॉपर कवरेज इजीली इस तरीके से हो जाएगी, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। कोई कंपटीशन को भी आप बीट कर लेंगे लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर रैंक करके, और आप अच्छी सारी ट्रैफिक भी दे देंगे। अल्टीमेटली आपका जो मेन मोटिव है क्लाइंट के लिए, अपने लिए सेल्स लाना, वो भी आप इस तरीके से ले आएंगे। तीन चार मेथड हैं, इनको आपने रिफाइन करके बार बार ये चीजें चलानी है, आप इजीली क्रैक कर लेंगे। बस ये है कि आपने अपनी निश को पढ़ा हुआ हो, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कंपटीशन को पढ़ना, एनालाइज करना, सारे चैनल्स को एक्सप्लोर करके जब कंटेंट प्लान बनाओगे तो बहुत ही प्यारा कंटेंट प्लान बनेगा आपका, आप उसको इजीली एग्जीक्यूट कर सको। थैंक यू जी। मजा आया। हाँ वो सब कलेक्शन होती है जी रुखसार, मजा आया।